नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के भागों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा और किन भागों पर गरज चमक के साथ दोस्तों तेज़ बारिश होने की संभावना है। वर्तमान समय में दोस्तों झारखंड के भागों पर मौसम साफ बना हुआ है और उमस भरी गर्मी पड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आने वाली 4 दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव के कारण झारखंड के भागों पर तेज बारिश हो सकती है। 16 मई के दिन झारखंड के जो पूर्वी जिले हैं बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर, साहिबगंज, गोंडा, देवघर, गिरिडीह, इन समूचे हिस्सों पर मौसम साफ बना हुआ है और लगातार जो झारखंड के दक्षिणी रीजन है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, इन भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 16 मई के दिन झारखंड के भागों पर 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इजाफा होगा। 17 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 मई के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम। भले ही दोस्तों वर्तमान समय में झारखंड के भागों पर मौसम साफ है, लेकिन आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी और ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली हो जाएगी, जिसके प्रभाव से झारखंड के ज़्यादातर हिस्सों पर झमाझम बारिश होने की संभावना बन सकती है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पकौर के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों मध्य झारखंड और पूर्वी झारखंड तक देखा जाएगा। इन क्षेत्रों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है और समूचे हिस्सों पर उत्तर पश्चिमी और कुछ पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ बना रहेगा। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 17 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है और रात के तापमान में लगभग दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 18 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 18 मई के दिन दोस्तों झारखंड के मौसम में बहुत ही तेज़ी से बदलाव देखे जा रहे हैं। अभी तक दोस्तों जिन भागों पर मौसम साफ था, अब उन क्षेत्रों पर मौसम में परिवर्तन और बदलाव देखा जा रहा है। बारिश की संभावनाएं गिरिडीह, देवघर, दुमका, पकौर, गोंडा, साहिबगंज और धनबाद तक हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने के आसार हैं। हालांकि अनुमान है कि कुछ हल्की बारिश वाले बादल पश्चिमी सिंहभूम से लेकर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है दोस्तों, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्य झारखंड और उत्तरी झारखंड तक भी मौसम साफ ही देखा जा सकता है दोस्तों। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 18 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 19 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 19 मई के दिन लगातार प्री मानसून की गतिविधियां झारखंड के क्षेत्रों पर अपने पैर पसार रही हैं और बादलों का फैलाव भी काफ़ी ज़्यादा तक देखा जा रहा है। यानी दक्षिणी झारखंड तक और मध्य झारखंड तक भी तेज़ बारिश होने की संभावना है। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, इन भागों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी और कुछ इसी प्रकार का मौसम धनबाद से लेकर जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, इन भागों पर भी जोरदार बारिश की गतिविधियां दोस्तों 19 मई के दिन देखी जाएगी। हालांकि कुछ जिलों पर अभी भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बारिश वाले बादल वहां तक भी पहुंच सकते हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 19 मई के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 20 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ रहा है। 20 मई के दिन सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में मौसम साफ रहेगा, जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर मौसम साफ है। बाकी बारिश की गतिविधियां दोस्तों सबसे ज़्यादा बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर से लेकर और जो निचले इलाके हैं जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, गुमला, रांची, खूंटी, इन क्षेत्रों पर लगातार मोटी परत वाले बादलों के कारण दोस्तों मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां एक बड़े इलाकों पर दोस्तों देखने को मिलेंगे और आने वाले दिनों में भी प्री मानसून के चलते भारी बारिश होने के आसार भी देखे जा सकते हैं दोस्तों। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था,
लेकिन अब हम बात करेंगे कि 20 मई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। टेम्परेचर दोस्तों सबसे ज़्यादा उन भागों पर रहने वाला है जिन भागों पर बारिश की गतिविधियों का प्रभाव नहीं बना है, जैसे कि पलामू, चतरा, लतेर, गढ़वा, जिरपा, गिरिडीह। इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान ही उमस भरी गर्मी के कारण 37 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। बाकी जिन क्षेत्रों पर झमाझम बारिश हो रही है, जैसे कि बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जो सामान्य स्तर तक टेम्परेचर माना जाता है। और दक्षिणी झारखंड के जिले जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही 32 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाएगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 20 मई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो सामान्य से काफ़ी कम टेम्परेचर माना जाता है। 21 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 21 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। 21 मई के दिन दोस्तों मौसम में ये परिवर्तन देखा जा सकता है कि झारखंड के अधिकांश भागों पर बारिश की गतिविधियां फिर से एक बार थोड़ी सी कम होती नज़र आ रही हैं, जैसे कि उत्तरी झारखंड, मध्य झारखंड और पूर्वी झारखंड। इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी का प्रभाव थोड़ा सा कम बना हुआ है, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा। हालांकि धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज़ बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और कुछ इलाके पश्चिमी सिंहभूम से लेकर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान के जो आसपास के इलाके हैं, इन भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। टेम्परेचर दोस्तों सबसे ज़्यादा झारखंड के अधिकांश भागों पर ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से उमस भरी गर्म हवाओं के चलते और कुछ उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण दोस्तों लतेर, लोहारडगा, गुमला, रांची, खुंटी के मध्य भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है। और बाकी जो निचले इलाके हैं, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम से लेकर पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची, खुंटी के आसपास के इलाके, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर है। उत्तरी झारखंड और पूर्वी झारखंड के भागों पर भी टेम्परेचर सामान्य स्तर तक बने रहेंगे। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 मई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 32 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।